Yes. So we did oogenesis. We did start oogenesis, and oogenesis को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, that is formation of ovum. Ovum का formation oogenesis होता है. So I'll just start from the beginning, क्योंकि हम सिर्फ आज oogenesis करने वाले हैं, and it is not a very easy topic. So let me repeat अभी तक जो हुआ था, so that you get an idea, and then we can move forward, right? So the thing is, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है write short note on oogenesis, so you write this question and we will write the answer of this topic. Write short note on oogenesis because this is a very important topic from the exam point of view. Write a short note on oogenesis. ठीक है, तो अगर oogenesis के बारे में शॉर्ट नोट आता है तो बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है. अब इसको छोटा कैसे करें, क्योंकि 5 नंबर का कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट का नहीं आता. दिस कैन नॉट कम इन 5 मार्क. ये आएगा तो 3 मार्क में आएगा, तो वी हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू 3 मार्क. बट इसका जो कंटेंट है वो 16 मार्क के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है इस टॉपिक में कि बहुत ज्यादा हमारे को इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है. Now we have to see how much information do we have to use for this. ठीक है, so the thing is, first things first, oogenesis की पहले तो हम definition लिखेंगे. तो अगर क्वेश्चन आता है तो we will first write the definition of oogenesis and we will say oogenesis is the formation of ovum और ये किससे होता है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फ्रॉम oogonia cells. ठीक है, oogonia cells की हेल्प से हम oogenesis करते हैं इन प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, अब oogenesis कैसे स्टार्ट होता है, कहां पे स्टार्ट होता है, तो हम पहली बात करते हैं, हम इसको पॉइंट्स में लिख देते हैं. पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है, ऑलवेज जब भी हम आंसर को पॉइंट में लिखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज टीचर को एक पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है कि तुम्हें सब कुछ आता है और तुमने उसे अच्छे से प्रेजेंट किया है. तो वी विल राइट इट अकर्स इन स्टेजेस. It occurs in stages. And what are these stages? उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहला first stage is the stage known as the primary follicle. First is the formation of primary follicle. We will say कि पहले हमारा primary follicle बनता है. और ये primary follicle कैसे बनता है उसकी बात करें तो हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी. पहले हम बोलेंगे सेल्स ऑफ द oogonia नहीं, इट डज नॉट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, इट स्टार्ट्स एट द फीटल एज, राइट. तो सेल्स ऑफ द oogonia मल्टीप्लाई इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज and start meiosis 1 to get arrested. Sir. Yes. Sir, To get arrested, अब better है. To get arrested in prophase 1 stage, prophase 1, and is known as प्राइमरी oocyte. इसे क्या बोलते हैं स्टेज पे, वी कॉल इट प्राइमरी oocyte. मतलब क्या है, oogonia के सेल्स पहले डिवाइड होना शुरू होते हैं. ठीक है, और oogonia के सेल्स डिवाइड होना शुरू करते हैं कौन सा, पहले तो वो मल्टीप्लाई करते हैं. पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, यानी कि जब वो गर्ल चाइल्ड इनसाइड द मदर्स वूम होती है तभी उसके अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू होते हैं oogonia. उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद दे स्टार्ट विद meiosis 1
एंड गेट स्टॉप्ड, गेट अरेस्टेड, वहीं पे रुक जाते हैं। कौन सी स्टेज पे रुक जाते हैं? स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, एंड नाउ दे आर नोन एज प्राइमरी oocyte। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। इसी के अंदर एक पॉइंट और है कि some granulosa cells surround the primary oocyte। जो granulosa cells होते हैं surround primary oocyte, and primary oocyte के ऊपर surround होके and forms primary follicle। तो हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन गया है। ठीक है। These follicles, इसके अंदर these follicles, no more follicles, primary oocyte या primary follicles are added after birth, and 60,000 to 80,000 remains after puberty, remains at puberty। ठीक है। प्यूबर्टी पे कितने रह जाते हैं? दे रिमेन अराउंड 60 to 80,000 at the puberty। टेल मी, स्टेज नंबर 1 इज द प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन क्लियर? यस और नो? तो हम ये कह रहे हैं कि ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल का बनना होता है, और प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर एक तो प्राइमरी oocyte होता है जो कि मायोसिस 1 के प्राइमरी प्रोफेज 1 में रुक जाता है, और उसके ऊपर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स उसको कवर कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ऐसे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ओवरी के अंदर, एंड दे आर 60 to 80,000। कितने होते हैं? 60 to 80,000 व्हेन द चाइल्ड रीचेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि वो प्यूबर्टी के टाइम पे आ जाता है, तब ये 60 to 80,000 फॉलिकल्स आर लेफ्ट। अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्यों लिख रहे हैं, बुक की लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज यस इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो हमें इसको समराइज करना है, तो हम इसे अपनी लैंग्वेज में लिखकर इंफॉर्मेशन को कंडेंस करने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस इन आवर ओन लैंग्वेज रादर देन बुकिश लैंग्वेज। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज formation of secondary follicle। सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, ऑलराइट। तो अगर हम सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन की बात करें तो हमें इसमें ये लिखना होगा, यू राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, more granulosa after attaining puberty, या फिर हम ये बोलेंगे one of the primary follicle in a ovary starts developing into once every 28 days as secondary and tertiary follicle। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे more of the granulosa layer is added, more of granulosa। Sir, yes, sir, full screen is not visible. full screen is not, full screen मैंने किया नहीं हो, मैंने बस इसको, तुम्हें बस ये दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, ये दिख रहा है? Yes, sir. So बीच में डेवलपिंग कट जाता है इसलिए। ठीक है। more of the granulosa cells are added and
follicle develops a layer called theca. तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो एक प्राइमरी फॉलिकल सिलेक्ट होती है। अब देखो जैसे ये बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल है, इनमें से एक सिलेक्ट हो गई। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है देखो इसके ऊपर पहले एक लेयर दिखा रखी है, यहाँ पे एक लेयर दिखा रखी है ग्रैनुलोसा सेल की। अब देखो कितनी लेयर्स आ गई, 1 2 3। तो ये प्राइमरी फॉलिकल हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर था ये जो सेल था प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, वो था प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलते थे, यूज्ड टू कॉल इट, इसको बोलते थे ना, ये क्या था, ये था प्राइमरी oocyte। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके अंदर भी हमारा प्राइमरी oocyte ही है। तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी oocyte अभी प्रोफेज से बाहर नहीं आया है, ये अभी भी प्रोफेज 1 में ही अटका हुआ है, अरेस्टेड है। पर वो कह रहे हैं एक लेयर और डेवलप हो जाती है, और ये जो लेयर डेवलप होती है इस लेयर को बोलते हैं थीका। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है, ग्रैनुलोसा एक्स्ट्रा है, थीका एक्स्ट्रा है, बट oocyte वही है। इज द सेकेंडरी फॉलिकल क्लियर, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जैसे ही समझना है। ऑलराइट, अब हम आगे, प्राइमरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, अब हम आते हैं टर्शियरी फॉलिकल पे। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट टर्शियरी फॉलिकल। The screen was not clear. तो last ये लो इसका point. स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसे कंप्लीट कर लेंगे। Yes sir. ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज द टर्शियरी फॉलिकल। Third part is the tertiary follicle. Formation of tertiary follicle, you can write formation of tertiary follicle. ठीक है, अब पॉइंट इज कि अब क्या होता है, अगेन ग्रैनुलोसा और ऐड होता है, तो मोर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आर एडेड। और ग्रैनुलोसा के सेल ऐड किए जाते हैं। ठीक है, कर दिया है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी oocyte इस बार अपना जो अधूरा प्रोसेस है उसको पूरा कर लेता है। तो प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 भी कंप्लीट कर लेता है, मेटाफेज 1 भी कंप्लीट कर लेता है, एनाफेज 1 भी कंप्लीट कर लेता है, टीलोफेज 1 भी कंप्लीट कर लेता है, प्रोफेज से सीधा वो मायोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है। तो प्रोफेज में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, उसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे कि प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स its, if I'm not wrong, one second, yes, so primary oocyte completes its first meiotic division, first meiosis या first meiotic division, and produces one large secondary oocyte and one large secondary oocyte बनता है and small first polar body।
ठीक है। तो प्राइमरी oocyte जो है वो अपनी डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना लेते हैं। और दूसरी चीज क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि ये हमारा था टर्शरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल ही था, ये हमारा है टर्शरी फॉलिकल, दिस इज आवर टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल में जो हमारा oocyte था, पहले जो था वो प्राइमरी oocyte था, अब जो oocyte यहाँ पे बना है, ये जो oocyte बना है, ये oocyte inside the tertiary follicle is secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte कैसे हो सकता है? यहां पे मायोसिस तो हो रहा है, पर मायोसिस होने पर एक बड़ी चीज बन रही है और एक छोटी चीज बन रही है। एक प्राइमरी सेकेंडरी oocyte बना है और एक छोटा सा पार्ट बना है, दैट इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, वैसे ये फर्स्ट पोलर बॉडी जरूरी नहीं है फर्स्ट पोलर बॉडी बना रखी हो, वो तो दिखती नहीं है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेकेंडरी जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड हुआ। प्राइमरी oocyte जो इनसाइड दी सेकेंडरी फॉलिकल था वो डिवाइड होता है एंड मायोसिस 1 कंप्लीट करके प्राइमरी oocyte किसमें था? इट वाज इन द प्रोफेज 1 स्टेज, और प्रोफेज 1 के बाद मायोसिस 1 कंप्लीट होने से 2 सेल्स बनने चाहिए थे। अब वो जो 2 सेल्स बनने चाहिए थे वो दोनों बराबर होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा सेल रहा और एक छोटा सेल रहा। एक को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, इसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी खत्म हो जाता है बड़ी जल्दी, और सेकेंडरी oocyte के पास सारा का सारा मास, सारा का सारा बल्क सेकेंडरी oocyte के पास रह जाता है। क्यों रह जाता है सेकेंडरी oocyte के पास बल्क, तुम ये पूछ सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा क्योंकि देखो हमें oocyte ओवम में सारा का सारा ओवम, why is ovum large and sperm small? because ओवम के पास सारा न्यूट्रिएंट होता है, सारा न्यूट्रिशन ओवम के पास होता है। तो ओवम को अपना सारा न्यूट्रिशन रखना है, तो इट डज नॉट वांट कि एक से ज्यादा ओवम बने। एक वंस इन अ मंथ ओनली 1 ओवम शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो प्राइमरी oocyte का 2 ओवम बनाना तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए एक चीज जो बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, वो बस नाम की चीज होती है कि मायोसिस हुआ। और इसमें एक खास बात ये होती है कि जो प्राइमरी oocyte था वो डिप्लॉयड था, और मायोसिस 1 के बाद जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे वो दोनों हैप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि मायोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, इसमें जो डबल क्रोमोसोम्स थे वो सिंगल हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है छोटी सी, ये तो ऐसी डिजनरेट हो जाएगी और ये हमारा आगे जाके ओवम बनाएगी। तो इज दिस प्रोसेस क्लियर कि प्राइमरी oocyte में अनइक्वल डिवीजन क्यों होते हैं? यस और नो? सर हाँ बोलो। सर ये वाला दोबारा बताना कि ये छोटा क्यों बनता है? ये छोटा इसलिए बनता है क्योंकि हमें वंस इन 1 मंथ वी नीड ओनली 1 ओवम। एक से ज्यादा ओवम का जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस ओनली कैन गिव नरिशमेंट, प्रॉपर नरिशमेंट टू ओनली 1 zygote, ओनली 1 एम्ब्रियो। ट्विंस भी पैदा होते हैं, दैट इज अनदर केस, वो केस हम आगे पढ़ेंगे कि ट्विंस कैसे जनरेट होते हैं। बट द पॉइंट इज naturally humans are designed to give birth to only 1 child. That means 1 child means 1 ovum. 1 ovum means हमें एक ही ओवम चाहिए। तो oogonia से माना प्राइमरी oocyte बना था, प्राइमरी oocyte से 2 डिवीजन होते और 2 ओवम बनते, या 2 सेकेंडरी oocyte बनते तो 2 ओवम बनते, 2 से आगे 4 बनते। बट वी आर ओनली डिजाइन टू बेयर 1 चाइल्ड। तो दैट इज वाई जो हमारे वे ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट कि जो डिवीजन हो वो अनइक्वल हो, एक के पास सारा बल्क आ जाए, सो दैट सारा न्यूट्रिएंट इसी के पास रहे और ये ओवम बन जाए। और जो दूसरी वाली चीज है बस नाम की बनी है, उसने बस क्रोमोसोम को आधा करके वो डीजेनरेट हो गया। तुम्हें समझ आया या नहीं? सर और ये मियोसिस 1 के बाद क्यों हैप्लॉइड बने, 2 के बाद बनने चाहिए ना? नहीं, मायोसिस 2 जो होता है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस।
मायोसिस में दो स्टेजेस होते हैं, मायोसिस 1, मायोसिस 2। मायोसिस 1 जो होता है वहीं पे रिडक्शन हो जाता है। मायोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। इसी के अंदर मायोसिस 1 ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर हमने शायद 11 में पढ़ा था सारे के सारे प्रोफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, मेटाफेज 1। हमने सिर्फ 1 वाले पढ़े थे, 2 वाले हमने पढ़ा था वो तो सीधा माइटोसिस जैसा है। तो माइटोसिस डज नॉट डू रिडक्शन, तो इसीलिए मायोसिस 2 also does not do reduction, only meiosis 1 does the reduction। बस वो 2 के 4 सेल्स बना देता है meiosis 2। क्लियर? दिशा क्लियर? ये डाउट है? यस सर क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब टर्शियरी फॉलिकल भी बन गया मानो, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल में एक और चीज होती है, दैट इज द फ्लूइड फिल्म कैविटी। सो अगर इफ यू कैन सी हियर टर्शियरी फॉलिकल में ये क्या है, खाली जगह। दिस खाली जगह इज कॉल्ड द एंट्रम, दिस इज कॉल्ड एंट्रम। और जो एंट्रम है, ये एंट्रम है क्या? दिस एंट्रम इज एक्चुअली द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये एंट्रम जो है, दिस इज अ कैविटी विच इज फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड से फिल्ड है। ये फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? ग्रैनुलर सेल्स। अगर कोई हमसे पूछ ले ग्रैनुलर सेल्स का फंक्शन क्या है, दे सिक्रीट फ्लूइड दैट फिल्स द एंट्रम, द कैविटी, ठीक है। एंट्रम के अलावा इसके अंदर थीका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इनर थीका, एक आउटर थीका। एक आउटर थीका हो जाता है, एक इनर थीका हो जाता है। तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। तो और भी कुछ चीजें जो चेंजेस होते हैं टर्शियरी फॉलिकल में, वो भी हम लिख रहे हैं। दैट अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम इज प्रोड्यूस्ड, known as antrum is produced, ठीक है। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। थीका डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। Is the formation of tertiary follicle clear? Yes or no, everyone? सबने बोलना yes or no। ठीक है। अभी एंट्रम का पॉइंट देखोगे तुम, जो बाद में ये एंट्रम जो है हमारा एंजाइम सिक्रीट करने की एक कैविटी बन जाएगी, जिसमें एंजाइम नहीं, हार्मोन सिक्रीट होंगे, ठीक है। हार्मोन जैसे प्रोजेस्ट्रॉन विल बी सिक्रीटेड लेटर ऑन, अमृत, ठीक है। चाय पियोगे? चाय नहीं? अच्छा, एक चाय। क्या कॉफी पसंद है? कौन कौन कॉफी वाले हैं, कौन कौन चाय वाले हैं? गर्मी में अच्छी नहीं लगती कॉफी एंड टी पीपल, और जो मिल्क पीपल है वो भी बता दो। अरे खुशी कश्मीर कॉफी, हर्षदा टी। चलो हर्षदा मेरे जैसे। कॉफी में क्या रखा है? विंटर में बॉर्नविटा, ये बढ़िया है। चलो ठीक है, बॉर्नविटा तो मैं भी लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, चाय वाले अच्छे हैं और बॉर्नविटा वाले अच्छे हैं। कॉफी वाले कॉफी छोड़ दो, कॉफी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे आते हैं वापस। एंड वैसे चाय भी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट इज थीका डिवाइड्स इनटू इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब हम आते हैं ग्राफियन फॉलिकल पे, 4th पॉइंट oogenesis में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल।
विदाउट शुगर तो क्या ही पी लो। अच्छा, तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, इस चैप्टर को देख के सोचो। और इतना क्या पढ़ी थी पढ़ने की ह्यूमन बॉडी को, इतने डिफिकल्ट चैप्टर्स बना दिए नहीं। अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो लास्ट टर्शरी फॉलिकल बाद में बन जाएगा, डेवलप होते होते ग्राफियन फॉलिकल। ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं। The tertiary follicle, mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte forms another layer known as zona pellucida. Graafian follicle ruptures to release the secondary oocyte, also known as ovum, in a process called ovulation. So this is not very difficult, easy. One second. Yes, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज टर्शरी फॉलिकल मैच्योर्स। टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर होती है और वो बाद में मैच्योर होके बन जाती है ग्राफियन फॉलिकल। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो एंट्रम है वो बड़ा होता जा रहा है, जो कैविटी है एंट्रम, दैट कैविटी इज इंक्रीजिंग इट्स साइज, उसकी साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंट्रम का। तो टर्शरी फॉलिकल मैच्योर्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल बनने से एक और काम होता है ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte डेवलप्स अ न्यू लेयर नोन एज zona pellucida. Secondary oocyte develops a new layer known as zona pellucida. ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक और लेयर आ जाती है और ये लेयर है हमारी जोना पेलुसिडा। अब ये बात समझो, ये लेयर जो आई है दिस इज नॉट ऑन फॉलिकल, ये फॉलिकल के ऊपर नहीं आई है, ये oocyte के ऊपर आई है। थीका कहाँ आती थी? थीका आती थी फॉलिकल के ऊपर। थीका वाज ऑन द फॉलिकल एंड जोना पेलुसिडा इज ऑन द oocyte। जो oocyte उसके अंदर है, ग्रैनुलोसा को छोड़ के जो अंदर है वो oocyte है, उसके ऊपर आती है जोना पेलुसिडा। इज दिस पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर इन योर माइंड? यस और नो? ठीक है, तो अब फाइनली सेकेंडरी oocyte is released from Graafian follicle secondary follicle known as ovum is released from the Graafian follicle and in a process known as ovulation.
तो फाइनली जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर हमारी सेकेंडरी oocyte है, अब इसको हम सेकेंडरी oocyte नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं क्या, वी कॉल इट ओवम। और ये जो ओवम है, इट कम्स आउट ऑफ द ओवरी एंड इट इज देन कलेक्टेड बाय द फिम्ब्रे। फैलोपियन ट्यूब से जो फिम्ब्रे होते हैं वो इसे कलेक्ट कर लेते हैं एंड दिस ओवम इज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte, इट इज नॉट इवन द करेक्ट गेमीट। मतलब देखा जाए तो अभी इसमें मायोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ है, मायोसिस 2 अभी भी रहता है, तब भी ये बाहर आ जाता है ओवरी से एंड दिस इज कॉल्ड ओवम। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 4 पॉइंट्स में हमने oogenesis को बताया। इसके आगे वाली कहानी कि इसके बाद क्या होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ oogenesis, क्योंकि ऊ यानी कि ओवम हैज बीन फॉर्म, यहाँ पे ओव्यूलेशन खत्म होता है, oogenesis खत्म होता है। oogenesis से आगे वाला पार्ट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम अभी पढ़ेंगे और इन नेक्स्ट क्लास। बट टिल देन